तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। जिस प्रकार से यीशु मसीह मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार से जो मसीह में जीवन यापन करते हुए मसीह में सो गए हैं, वो भी मृत्यु पर जय प्राप्त कर लेंगे। सम्मान देने वाले हो जाए, इसको अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए, प्रभु हमें इसमें आशीष प्रदान करेगा। आज तक कितनी सारी वीडियो, कितने सारी वचन बता दिए, कितने भाई बहन है कि जो नोट करके रखे हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कितने भाई लोग बहन लोग नोट करके रखे हैं। मैं देखता हूँ कौन कौन से वचन को नोट किए हैं, वो मैं चेक करूँ। तो वचन सुनाया गया है, पिता इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा इनको सहायता प्रदान कर पिता। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और ये वचन आपके जीवन में एक आशीष के दरवाजे को खोलेगा। हम आज के मन के लिए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के उसके हम 58 पद को देखेंगे। तो वहां पास लिखा है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्रियो, जो भी हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं वो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो हमारे पास दोबारा आशीष के रूप में आती है। जो आप प्रभु के लिए कार्य करेंगे उसके द्वारा और भी लोग आशीष को प्राप्त करेंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, वो यीशु मसीह को जानेगा। आप दूसरों को वचन बताएंगे। हो सकता है उस समय वो विश्वास ना किया हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो व्यक्ति वो विश्वास से करे, क्योंकि वचन जब निकलता है वह प्रभावशाली है। जिस तरह से तीर से कमान छोड़ा जाता है और वो दोबारा वापस नहीं आता है, इसी तरह से जब आपके मुंह से वचन दूसरों के सामने बोया जाता है तो वह कभी ना कभी कार्य करके ही रहता है। इसलिए कहता है, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, यानी कि आप प्रचार करें, सुसमाचार, दान दे, दशमान दे, चर्च जमीन का जो भी आप प्रभु के कार्य के लिए करना चाहते हैं वो आप करें, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ कहता है, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। और आज हम देखते हैं उसी के 51 पद से, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के उसके 51 पद से। यहाँ पर लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ। आज जो बातें आपको बताई जा रही है वो भेद की बातें हैं। ध्यान से सुनिए और ध्यान लगा कर सुनिए। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम नहीं सोएंगे। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी मैं तो डेली सोता हूं। यहां वचन क्या कहता है? देखो हम नहीं सोएंगे। ये कौन सी सोने वाली बात है, ये आपको आगे पता चलेगा। देखो मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूं, हम नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। कब बदल जाएंगे, कब हम नहीं सोएंगे? और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यहाँ पर जब आप 51 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, हम सब नहीं सोएंगे, यानी कि जो व्यक्ति मर जाएगा वह हमेशा के लिए नहीं सोया। कौन व्यक्ति? जो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन का उद्धार करता, उसको स्वीकार करके पानी में डूब के बपतिस्मा लेकर उसके वचनों पे चलता है, वह व्यक्ति नहीं सोएगा। कब नहीं सोएगा? जब यीशु मसीह आएंगे तो सबसे पहले वो मुर्दे ही उठाए जाएंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, वो महिमा के साथ, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ जब वो अपनी महिमा में इस जगह पे आएगा, पृथ्वी पर आएगा, तो अंतिम तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। यहाँ पास 52 पद को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी
फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे यानी कि जो मसीह में सो गए हैं, उसके वचनों पे चलते हुए, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए, अंतिम क्षणों तक प्रभु यीशु मसीह और विश्वास करते हुए वो मसीह में सो गए हैं, वो मसीह में सो गए हैं। तो जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह आएगा, तो वह क्या होगा? वो अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यानी कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपनी महिमा के साथ, लाखों करोड़ स्वर्गदूतों के साथ जब इस पृथ्वी पर आएगा, तो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए, उसके वचनों पे चलते हुए इसके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? वह बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? सबसे पहले जो मसीह में सो गए हैं, इस पृथ्वी पर छोड़कर सो गए हैं, मसीह में सो गए हैं, वो क्या होंगे? अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो जीवित है, मसीह यीशु में जीवन यापन कर रहे हैं, वह बदल जाएंगे। क्योंकि 53 पद को देखिए, वहां लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी दशा को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह मृत्यु को पराजित करके वो आज जीवित पाए गए हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको वेदना दी गई, कोड़ों से मारा गया, भालों से उसको खोदा गया, उसको ताड़ना दी गई, क्रूस पे उसको दुख दर्द दिया गया और लास्ट में वह अपना प्राण क्रूस पर त्याग दिया। तीसरे दिन वह मुर्दों में से जिंदा हो गया और वो आज हमारे संग है। यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि वह मृत्यु को भी जय प्राप्त करके वो आज हमारे साथ है। और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा, जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा, उसके वचनों पे चलेगा, उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा, जिस प्रकार से यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित किए गए हैं, उसी प्रकार से हम भी जीवित किए जाएंगे। यहाँ यही कहता है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। जिस प्रकार से यीशु मसीह मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार से जो मसीह में जीवन यापन करते, मसीह में सो गए हैं, वो भी मृत्यु पर जय प्राप्त कर लेंगे और अविनाशी दशा में वह उठा लिए जाएंगे। और जो वचन पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, वह क्या हो जाएंगे? वह बदल जाएंगे, वह उसी प्रकार से वह उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और आगे कहता है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है। इसलिए हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हम प्रभु के कार्यों में हम सदैव आगे बढ़ते रहें, हम उसके वचनों पे बढ़ते हुए हम आगे बढ़े, प्रभु हमें उसमें सहायता करेगा। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी जो है, जो कुछ है हमारा, वो सब यहीं रह जाएगा। आप अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है उसको आप अगर अच्छे से उपयोग करते हैं, आप उसको सुसमाचार फैलाने में सहयोग करते हैं, तो आपके द्वारा, आपके धन, आपके बल के द्वारा बहुत सी आत्माएं मसीह यीशु के पास आ सकती है। तो आपके पास जो भी है, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि मैंने परसों एक वीडियो बनाया था कि आपको किस प्रकार का वरदान मिला है, वो हमें प्रभु से प्रार्थना करके मांगना है कि प्रभु मुझे क्या वरदान मिला है, आप मुझे बताइए। आपको क्या सुसमाचार सुनाने का वरदान मिला है? क्या आपको सेवकाई करने का वरदान मिला है? क्या आपको अगुवाई करने का वरदान मिला है? क्या आपको दान करने का वरदान मिला है? वो संसारिक दान है या संसारिक सेवा है या आत्मिक सेवा है? वो क्या, किस प्रकार का आपको वरदान मिला है, मैंने उस वीडियो में बताया है। वॉइस वाला मैसेज है, आप उसको देखिए और उसको ध्यान से सुनिए कि प्रभु आपको किस प्रकार का
वरदान दिया है, अगर आपको नहीं पता है कि मैं कैसे पता करूं कि प्रभु ने मुझको क्या वरदान दिया है, किस प्रकार का सेवकाई मुझको प्रदान किया है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बताएगा। अपने आप को जांचिए कि मैं किस प्रकार से मैं प्रभु के कार्यों में सहयोग कर सकता हूं, मैं प्रभु के कार्यों में मैं सहायता कर सकता हूं। अपने आप को जांचिए कि मैं क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए और मैं क्या नहीं कर सकता। हमें अपने आप को जांचना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जो आपको अगुवाई करे आप वही कार्य करें। और यहाँ यही कहता है 51 पद में, देखो मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पलक झपकते, जितना हमारा पलक झपकने में टाइम लगता है उसी प्रकार से यीशु मसीह का आगमन भी होगा। आप उस समय कुछ भी कार्य कर सकते हैं, या फिर रात हो सकता है या दिन हो सकता है, सुबह शाम, वो किसी पहर में वो आ सकता है। बाइबल ये नहीं कहती है कि वो इसी टाइम में आएगा, वह आएगा लेकिन टाइम नहीं बताया है कब आएगा। जब जिसको भी आना तय कहेगा मैं देखता हूं आऊंगा या नहीं आऊंगा, उसमें क्या होता है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा। वो बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा तो वह आएगा। यीशु मसीह ने कहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये नहीं कहा है कि मैं शीघ्र आऊंगा या नहीं आऊंगा, उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, यानी कि वह जल्दी आने वाला है। टाइम कब आएगा वह नहीं बताया है। वो किसी भी पहर में, किसी भी दिन, किसी समय, किसी क्षण में वह आ सकता है। तो हमें उस आने के दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि वह जब आए तो हम उसके साथ बदल जाएं। जो मुर्दे हैं पहले अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है वह बदल जाएंगे। कौन? सभी नहीं, सभी नहीं बदलेंगे, ना सभी नहीं, गलत। जो व्यक्ति उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलता है, उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, वही व्यक्ति बदल जाएंगे। तो हम उस दिन के लिए तैयार रहें कि जब यीशु मसीह आए हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। और जो वचन आपको बताया जाता है ध्यान से सुनिए, अपने डायरी, अपने पेन लेकर उसमें नोट करिए। जिसको वचन की भूख होती है वह व्यक्ति डायरी में नोट करता है। हालेलुया। और समय समय पर वह व्यक्ति उन वचनों को अध्ययन करता है, उस वचनों को देखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम वचन के भूखे और प्यासे होंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा। वो देखता है कि मेरे वचन के प्रति इसके दिल में कितनी गहराई है, कितना ये वचन को पालन करता है, कितना वचन देता है। तो हम इस वचन को हम सम्मान देने वाले हो जाए, इसको अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए। प्रभु हमें इसमें आशीष प्रदान करेगा। आज तक कितनी सारी वीडियो, कितनी सारी वचन बता दिए। कितने भाई बहन है कि जो नोट करके रखे हैं? आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कितने भाई बहन लोग नोट करके रखे हैं। मैं देखता हूं कौन कौन से वचन को नोट किए हैं, वो मैं चेक करूंगा। हालेलुया। इस वचन के तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। जो वचन सुनाया गया है पिता इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा इनको सहायता प्रदान कर पिता, कि वचनों पे चल सके पिता, वचनों को समझने में पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर खुदावन। मेरे पियो, जो वचन सुने हैं उस पर प्रभु से प्रार्थना कीजिए चलने के लिए। अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि उसका आना निकट है। यह सब पलक झपकते ही हो जाएगा। मेरे पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें उसके आगमन के लिए, जब वो आए तो मैं और हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, वचनों को पढ़ने में, सहायता करने में और वचनों को चलने में वो आपकी सहायता करेगा। हम उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा इनका हृदय परिवर्तन हो जाए खुदावन, यही प्रार्थना कर तूने ऐसा ही किया। धन्यवाद। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट सही, ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।